महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का अंत हो गया था और धर्म की विजय हुई थी। श्री कृष्ण ने धरती पर अपने अवतार का उद्देश्य पूरा कर लिया था, लेकिन अब समय था उस वंश का अंत होने का, जिसके कारण स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ा था, यदुवंश। यदुवंश का घमंड। युद्ध के बाद द्वारिका में यदुवंशी अत्यंत शक्तिशाली हो गए थे। उनके भीतर धीरे धीरे अहंकार आ गया। वे ऋषि मुनियों का उपहास करने लगे। एक बार कुछ यदुवंशी युवक श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री का वेश पहनाकर महान ऋषियों के पास ले गए और मजाक में पूछा, हे मुनिवर, ये स्त्री गर्भवती है, बताइए क्या जन्म होगा। ऋषियों ने अपने तपोबल से सत्य जान लिया। वे क्रोधित हुए और बोले, इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल जन्म लेगा जो पूरे यदुवंश का नाश करेगा। यदुवंशी डर गए। जब सांब के गर्भ से सचमुच लोहे का मूसल निकला तो उन्होंने उसे तोड़कर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन नियति को कोई नहीं रोक सकता। समुद्र से उठा विनाश। मूसल के टुकड़े समुद्र में रेत बन गए। समय बीता। एक दिन यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में उत्सव मनाने पहुंचे। वहां उन्होंने मदिरा पी और आपस में झगड़ने लगे। उसी रेत से बने तिनकों को उठाकर वे एक दूसरे पर वार करने लगे। वो तिनके लोहे के मूसल बन गए। कुछ ही समय में पूरा यदुवंश आपसी संघर्ष में समाप्त हो गया। बलराम जी ने योग द्वारा शरीर त्याग दिया। द्वारिका शोक में डूब गई। द्वारिका का अंत। श्री कृष्ण जानते थे अब उनका समय भी पूरा हो चुका था। उन्होंने अर्जुन को द्वारिका की स्त्रियों और वृद्धों को सुरक्षित ले जाने का आदेश दिया। कुछ ही समय बाद समुद्र ने द्वारिका को अपने भीतर समा लिया। स्वर्ण नगरी लहरों में विलीन हो गई। श्रीकृष्ण का महाप्रयाण। श्रीकृष्ण वन में ध्यानमग्न होकर बैठे थे। एक शिकारी जरा ने दूर से उनके चरणों को हिरन समझ लिया। उसने अनजाने में बाण चलाया। जब वो पास आया और सत्य जाना तो पश्चाताप से रो पड़ा। श्रीकृष्ण ने उसे क्षमा किया और कहा, हे जरा, तुम केवल निमित्त हो, ये सब मेरे लीला का भाग है। ध्यान में लीन होकर श्रीकृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और वैकुंठ को प्रस्थान किया। अंत नहीं, लीला का विराम। श्रीकृष्ण का अंत मृत्यु नहीं था, वो केवल अवतार की लीला का पूर्ण विराम था। जैसे सूर्य अस्त होता है पर नष्ट नहीं होता, वैसे ही श्रीकृष्ण देह से विदा हुए पर धर्म, प्रेम और गीता के रूप में सदा जीवित रहे।